अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई खैरियत से होंगे। मैं पीर गुलाम अली आए दिन अपने बहन भाइयों के लिए कोई ना कोई अच्छा अमल लेकर आता रहता हूँ। कुछ लोगों की दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि पीर साहब कोई अमल दें, व्हाट्सएप पर मैसेज वगैरह आते रहते हैं। कोई रिज़्क़ के मतलब दें कि बेरोज़गारी या कारोबार बंद हो जाए या कारोबार चलता हो, बरकत ना हो, रोज़गार में भी बरकत ना हो, रोज़गार मिलता हो रोज़गार में बरकत ना हो। तो इंशाल्लाह ये बड़ा ही बाबरकत अमल है। बस गुजारिश हर दफ़ा यही होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा लिया करें ताकि मेरा ये हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। अच्छा, अमल आपके सामने है, मुख्तसर अमल मैंने आपको बयान करके देना है। सामने लिखा है, ये अमल बहुत ही प्यारा अमल है। रिज़्क़ के लिए इतना अल्लाह रिज़्क़ देगा, अल्लाह इतना रिज़्क़ देगा कि जायज़ अगर आप जितना मर्ज़ी से अखराजात में लाएंगे तो ये ख़त्म नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। इतना अल्लाह रिज़्क़ देगा, जायज़ काम में नाजायज़ नहीं है। तो इस अमल से करने से आपकी हर तंग दस्ती, तकलीफ़, कर्ज़े से निजात मिल जाएगी। आपको किसी का मुताजी नहीं होगी सिवाय अल्लाह की ज़ात के। तो इंशाअल्लाह ताला ये अमल आप यकीन के साथ करें। तो यकीन अल्लाह के, मुसलमान का तो बहुत ही ज़्यादा यकीन होता है रब की ज़ात पर, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ लोग कमज़ोर हो जाते हैं तो वो कहते हैं चलो कर लेंगे, कोई नहीं है, बस होता ही जाता है, ऐसे ही है वैसे ही है। लेकिन नहीं है, बाज़ दफ़ा इंसान के ऊपर आप उसके कामों की न्यूसत तारी हो जाती है जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ बंद कर देता है। तो उस सदा के लिए तो बेहतर यही होता है कि अल्लाह को राज़ी कर लेना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह राज़ी हो जाए तो सारे मामले सब के सब सुध हो जाते हैं, ठीक है ना। रब राज़ी तो सब राज़ी, जब रब भी राज़ी नहीं तो फिर कोई भी राज़ी नहीं है। अच्छा, अमल की तरफ आता हूँ। अल्लाह आपको करने की तौफीक अता फरमाए, जिसे जो भी इस मुश्किल में है, रिज़्क़ के मामले में, तंग दस्ती में, अल्लाह उसकी मुश्किल आसान फरमाए और उसे करने की तौफीक अता फरमाए। अमल बहुत आसान है मेरे बहन भाइयों, बहुत ही आसान अमल है। अमल सामने लिखा, या रहमान या रहीम बेहक़्क़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा सा अमल है, या रहमान या रहीम बेहक़्क़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमल सामने लिखा हुआ है, इसी तरीके से आपने पढ़ना है। अच्छा, पढ़ना एक तो इसके पढ़ने की एक शराइत पक्की है, 5 वक्त का नमाजी होना लाजमी है। अगर आप करेंगे कि आपने जो 2 नमाज़ों के साथ इस अमल को करेंगे, अमल बिल्कुल काम नहीं करेगा, वज़ाइफ काम नहीं करेगा। अगर आपने इससे काम लेना है, आपने रोज़गार में बरकतें अल्लाह की डलवानी है, नेमतें डलवानी है, अल्लाह की खुशनुदी डलवानी है, अल्लाह राज़ी हो जाए, मालो माल कर दे, तो फिर आपको 5 वक्त का नमाजी होना लाजमी है। 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है, बाद जमात पढ़ें। तो घर आकर फजर और मगरब के साथ घर आकर मसल्ला बिछा लेना है एक कमरे में। तो बैठकर किसी को बुलाना नहीं, जब आपने ये पढ़ना शुरू कर लेना है किसी को बुलाना नहीं है, ठीक है। मसल्ले के ऊपर बैठ जाना है 121 दफ़ा सुबह, 121 दफ़ा शाम को। कोई बड़ा अमल नहीं है, 5 मिनट भी नहीं लगते, 3-4 मिनट में ये अमल होने वाला है। जितने मिनट लगे, 2 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, आपने बोलना नहीं है, सिर्फ अपने अमल की तरफ रुजू रखना है अपने वज़ाइफ में, ठीक है मेरे भाई। और अमल करना है इंशाअल्लाह ताला। अपनी ख्वाहिश भी दिल में रखनी, या अल्लाह मेरी ये मजबूरियाँ हैं, या अल्लाह मुझे ऐसे रिज़्क़ चाहिए, या अल्लाह मुझे इतना रिज़्क़ चाहिए, या अल्लाह ये मैंने कर्ज़ा देना है, ये बातें भी वो अपने दिल में हों इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद दुआ किया करें, तस्बीह 121 दफ़ा करके उसके बाद दुआ करें अल्लाह के बारगाह में। इंशाअल्लाह ताला 11 से 21 दिन में आपकी जो रिज़्क़ के मामले की मुश्किलात है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये मगरब सुबह फजर की नमाज़ के साथ, तो बाद फजर की नमाज़ के बाद और मगरब की नमाज़ के बाद आपने ये अमल करना है 121 दफ़ा सुबह, 121 दफ़ा शाम, ठीक है। 21 दिन का अमल है। जब ये 21 दिन आप मुकम्मल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला आपको कहते हैं। और एक बात और याद रखें, जब ये अमल करना है, एक तो झूठ नहीं बोलना, हेरा फेरी नहीं करनी। आपको कहीं पर कोई 1,50,000 10,000 गिरा हुआ मिल गया, आपको कोई दे गया, आपको उसको वैसे लोगों को जैसे कहते हैं कोई किसी को भलेखा लग गया, वो दे गया आकर, नहीं उसका वापसी कर देना है। तो किसी का गिरा हुआ मिल गया, वो भी जिसका उसी को देना है। आपने अगर कोई उसका मालिक नहीं बनता तो मस्जिद वगैरह अल्लाह के रास्ते में दे देना है। अल्लाह आपकी जनाब से
اللہ آپ کی رحمت اپنی رحمت کے ساتھ اپنے غیب کے خزانوں سے رزق دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آزما کر دیکھو، یہ انشاءاللہ تعالیٰ سونے سے بھی بدتر ہیرا عمل ہے۔ اور جھوٹ نہیں بولنا، ہیرا پھیری نہیں کرنی، کوئی ایک گالو گلوچ نہیں کرنی۔ اچھا، دوسرے نمبر پر کم بولنا ہے، تو 21 دن کا یہ عمل ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ یاد رکھیں گے، پرہیزگاری رکھنی ہے عمل کے ساتھ انشاءاللہ۔ اس کے بعد 21 دن کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ڈیلی بیس پر 41 دفعہ اس عمل کو صبح ہر مغرب اور فجر کے ساتھ پڑھنا 41 دفعہ۔ اول آخر آپ نے 11 دفعہ، پہلے عمل میں آپ نے 11 دفعہ پڑھنا درود ابراہیم نماز والا۔ جب آپ کا عمل پورا ہو جائے، پورا ہو جائے، پھر آپ نے 3 دفعہ پڑھ لینا کرنا، پھر 41 دفعہ بیچ میں پڑھنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے بہن بھائی یاد رکھیں گے کہ کسی نے عمل دیا تھا، بہت ہیوی عمل ہے اور آزمائے ہوئے عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تفصیلات میں نے بتا دی۔ جمعرات والے یہ عمل شروع کرنا ہے آپ نے، جمعرات والے دن صبح فجر کی نماز کے ساتھ شروع کرنا ہے، یا آپ شام کی نماز کے ساتھ بھی شروع کر سکتے ہیں، کرنا جمعرات والے دن ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی دعا گو ہوں آپ کے لیے، سب کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ کی مشکلات آسان فرمائے۔ عمل کی ترتیب میں نے پوری بتا دی، بقایا اللہ تعالیٰ جو بھی اسے کرے اللہ اس کے معاملات حل فرمائے، اللہ اسے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔